इसे हम इंग्लिश में पुट डाउन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है लिखना। जैसे इसे अपनी कॉपी में लिख लो, पुट इट डाउन इन योर नोटबुक। इसे हम इंग्लिश में शो ऑफ बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है इतराना या दिखावा करना। जैसे इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू शो ऑफ। इसे हम इंग्लिश में स्नीक इनटू बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है दबे पाँव घुसना। जैसे दो आदमी मेरे घर में दबे पाँव घुस गए, टू मैन स्नीक्ड इनटू माई हाउस। इसे हम इंग्लिश में ब्रिंग अप बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। जैसे उसने 4 बच्चों का पालन पोषण किया, शी ब्रोट अप 4 चिल्ड्रन। इसे हम इंग्लिश में पुट अप विद बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सहन या बर्दाश्त करना। जैसे मैं तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कांट पुट अप विद योर एंगर। इसे हम इंग्लिश में ब्रेक डाउन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है चलते चलते बंद हो जाना या खराब हो जाना। जैसे मेरी कार अचानक खराब हो गई, माई कार सडनली ब्रोक डाउन। इसे हम इंग्लिश में पुट ऑन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है चश्मा लगाना। जैसे उसने अपना चश्मा लगाया और घर से निकल गई, शी पुट ऑन हर ग्लासेस एंड लेफ्ट द हाउस। इसे हम इंग्लिश में पुट ऑन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है मेकअप लगाना। जैसे उसने थोड़ा मेकअप लगाया, शी पुट ऑन सम मेकअप। इसे हम इंग्लिश में पुट ऑन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कपड़े या जूते कुछ पहनना। जैसे अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। इसे हम इंग्लिश में पुट डाउन बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बेइज्जती करना या अपमान करना। जैसे किसी की भी सरेआम बेइज्जती मत करो, डोंट पुट डाउन एनीवन पब्लिकली। इसे हम इंग्लिश में स्केयर ऑफ या अवे बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है डराकर भगा देना। जैसे मैंने उसे डराकर भगा दिया, आई स्केयर्ड हिम ऑफ या आई स्केयर्ड हिम अवे। इसे हम इंग्लिश में टेम्पर विद बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है छेड़छाड़ करना। जैसे वह मेरे मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, शी वॉज टेम्परिंग विद माई मोबाइल। जैसे किसी ने ताली के साथ छेड़छाड़ की है, समवन हैज़ टेम्पर्ड विद द लॉक।